नंबर 1 टिप, आपको करना है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सुसु पॉटी भी बेड पे करना है, आपको नहाने के लिए भी नहीं उठना, नहीं। रेस्ट का मतलब होता है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है, बाल्टी उठानी पड़ती है, पानी कहीं से भर के लाना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा हेवी वेट्स नहीं उठाने, बहुत ज़्यादा कपड़ों को झटक के नहीं सुखाना। आप खड़े खड़े जो भी काम है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हैं खड़े खड़े, उसमें भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत प्रोलॉन्ग देर तक खड़े नहीं रहना, बीच बीच में एक चेयर पर या स्टूल पर आपको बैठे रहना है। अगर आप किचन में हैं तो भी चेयर रखिए, आप उठे, सब्जी छौंकी, आप वापस से बैठ गए। तो आप इस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखिए कि बीच बीच में आपको रेस्ट मिलता रहे। जब भी आप बैठे तो पैरों के नीचे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कि एक पीढ़ी या पाटा रखिए ताकि ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज़्यादा आप पर नहीं लगे, आपको रेस्ट मिलता रहे, आपकी बैक को भी और आपके पैरों को भी। तो ये हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना, झटका नहीं लगने देना, आपको सीढ़ियाँ बहुत जल्दी जल्दी नहीं चढ़नी, आपको खड़े रहकर लंबे टाइम तक काम नहीं करना, इंटरकॉर्स आपको अवॉइड करना है। बीच बीच में 2-3 घंटे काम करिए, 2-3 घंटे रेस्ट करिए। इस तरह से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रखना है। सेकंड, आपको डॉक्टर कुछ हार्मोन्स प्रेस्क्राइब करेगा। नॉर्मली हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स देते हैं, इंजेक्शंस भी देते हैं, वजाइनल इंसर्शन के लिए टैबलेट्स भी देते हैं। ये आपको रेगुलरली यूज़ करने हैं ताकि आपको जो प्री टर्म पेन 4th, 5th, 6th मंथ में आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। तो जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, यूट्राइन रिलैक्सेंट हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुए, इंजेक्शंस हुए, वो कम्प्लीटली आपको लेने हैं। थर्ड पॉइंट, आपको किसी भी तरह का वजाइनल इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए। यदि आपको वजाइना में रेडनेस है, इचिंग है, वाइट डिस्चार्ज है, दही जैसा डिस्चार्ज है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। कई बार ग्रीनिश डिस्चार्ज भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। हम भेजते हैं वजाइनल स्वैब, उसमें जो भी बैक्टीरिया आता है हम आपको पहले ही वो एंटीबायोटिक्स खाने के लिए भी देते हैं, वजाइना में डालने के लिए भी देते हैं, क्योंकि कोई भी तरह का वजाइनल इन्फेक्शन आपको प्री टर्म पेन ला सकता है। तो वजाइनल इन्फेक्शन हमेशा हमारा दुश्मन होता है, हमारा प्री टर्म पेन का कारण होता है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपके यूरिन में भी जलन है, बर्निंग है, बार बार जलन करके यूरिन आ रहा है, नीचे हमेशा दर्द रह रहा है, तो भी अपना यूरिन कंप्लीट कराइए। यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन भी प्री टर्म पेन का कारण होता है, तो उसकी भी एंटीबायोटिक टाइम भी लीजिए। इसके अलावा अपना बीपी, शुगर, थायराइड, ये तीनों चीज़ें नॉर्मल रखिए। अगर शुगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो भी वो प्री टर्म पेन का कारण होती है। तो जब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, ऑलरेडी सर्विक्स वीक है, तो ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और ज़्यादा लेबर पेन लेकर के आते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहना चाहिए। आपका जो WBC काउंट है, आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। अगर जुकाम का दौर है, फैला हुआ है कोई भी वायरल इन्फेक्शन, तो ज़्यादा भीड़ में, शादी में, फंक्शंस में मत जाइए। आपको वायरल इन्फेक्शन, टाइफॉइड कुछ भी हो गया तो भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से लेबर पेन चालू हो जाएगा, तो सर्वाइकल जो इनकॉम्पिटेंस है वो प्रेसिपिटेट होगा। इसके अलावा अपने न्यूट्रिशन का ध्यान दीजिए ताकि न्यूट्रिशनली आप मजबूत रह सकें, आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, तो भी आपकी बॉडी जो है वो सर्विक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आपको आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, जिंक, ये सब टाइम टू टाइम लेना है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। मैं आपके बेनिफिट के लिए वीडियो और बनाना चाहती हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, औरों को बताइए, अपनी प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, ताकि मैं वीडियोस बना करके आपकी हेल्प कर सकूं। बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड।